नमस्कार, आपका अभिनंदन। मैं हूं सुधांशु रंजन। 12 जनवरी अपने देश में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और 12 से 16 जनवरी पूरे देश में युवा महोत्सव मनाया जाता है। और जिस महान सपूत के नाम पे ये होता है उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। तो आज तथ्यतः में हम उन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे कि किस तरह से उन्होंने इस देश को प्रभावित किया और जो विवेकानंद जिन्हें हम एक संत के रूप में जानते हैं वो एक आम आदमी की जिंदगी भी जीते रहे। एक ही साथ वे संत भी थे और आम आदमी भी थे। तो उनके कुछ जो अनजाने पक्ष हैं जिनके बारे में बहुत जानकारी लोगों को नहीं है, तो आज हम दोनों पक्षों की चर्चा करेंगे। तथ्यतः में 12 जनवरी 1863 को जिस बालक का जन्म हुआ वही विख्यात हुआ बाद में विवेकानंद के नाम से। और जो उनका परिवार था बहुत बड़ा परिवार था। माता भुवनेश्वरी देवी और पिता विश्वनाथ दत्त के कुल 9 बच्चे थे, लेकिन 4 बहनें जो थीं वो कम उम्र में ही निधन हो गया। एक का 2.5 साल में, दूसरे का 6 साल में, एक और का 18 साल में, और एक बहन जोगिंद्रमाला ने 22 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली। उनकी शादी हो चुकी थी लेकिन उन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन एक बहन स्वर्णमयी 72 साल तक जीवित रही और उनके 2 भाई जो थे उनको काफ़ी, महेंद्रनाथ और भूपेंद्रनाथ दत्त, इन दोनों को जो है सो ईश्वर ने लंबी आयु दी। हालांकि इनके दोनों भाइयों ने भी शादी नहीं की, यानी भाई में किसी की शादी नहीं हुई। तो आज अगर उनका कोई परिवार है तो उनकी बहन के जो बच्चे हैं और बच्चों के बच्चे, उन्हीं से विवेकानंद के परिवार को हम जानते हैं। उनका अपना या उनके भाइयों का कोई परिवार नहीं रहा। तो आखिर विवेकानंद की सबसे बड़ी बात क्या है जिसके कारण हम उनको याद करते हैं? तो एक तो सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पाश्चात्य देशों का परिचय योग और वेदांत से कराया। शिकागो में उनके भाषण के बाद तो खैर पूरी तस्वीर ही भारत की बदल गई थी, लेकिन शिकागो के बारे में बात करने के पहले बहुत सारे अन्य पक्ष हैं जिसके बारे में हम बात कर लें। तो पहले हम परिवार के बारे में बात कर रहे थे और ये बचपन में बड़े ही नटखट थे। इतने नटखट थे कि एक बार माँ भुवनेश्वरी देवी ने परेशान होकर के यहाँ तक कह दिया कि मैंने तो भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि वो एक पुत्र अपने जैसा थे, लेकिन उन्होंने दानवों, अपने जो उनके दानव थे उनमें से उन्होंने एक को भेज दिया। और नटखट इतने थे कि भुवनेश्वरी देवी का ही कहना है कि उनके लिए एक नहीं 2 नौकरानी रखने की जरूरत हो गई थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उत्पात करते रहते थे। नरेंद्रनाथ उनका असली नाम था। वैसे उनका नाम वीरेश्वर भी रखा गया था, क्योंकि जैसा मैंने कहा माँ चाहती थी कि शिव के रूप में एक पुत्र मिले, तो वीरेश्वर का अर्थ शिव होता है। और एक नाम बाद में रामकृष्ण परमहंस ने कमलाक्ष दिया था, लेकिन वो नाम भी नहीं चल पाया। वैसे परमहंस भी उनको नरेन कह के बुलाते रहे अंत तक। तो ये कहानी है बचपन की, लेकिन जो उनका स्वभाव था, जो नटखट थे, उसके पीछे भी लगता है कि एक बहुत गंभीर था। क्योंकि बाद में जो हम देखते हैं उनका जीवन दर्शन बना है, उसमें वो इस बात की बहुत हिमायत करते थे कि मनुष्य को जो है सो ऊर्जावान होना चाहिए, उसको सक्रिय होना चाहिए, अकर्मक नहीं होना चाहिए, कर्मण्य होना चाहिए, अकर्मण्य नहीं होना चाहिए। और अगर कोई अपराधी भी है लेकिन वो ऊर्जा के साथ काम कर रहा है तो वो उससे बेहतर है जो बेकार बैठा हुआ है, कुछ गलत भले न कर रहा हो, ईमानदार हो लेकिन चुपचाप बैठा है, उससे बेहतर वो है जो गलत कर रहा है। क्योंकि एक अपराधी जो है उसमें ऊर्जा है, और जब वो ऊर्जा सही दिशा में जाएगी तो वो अच्छा काम करने लगेगा। तो वो हमेशा ये देखते थे, जैसा कि बाद में हमने देखा है कि वो पापियों को भी भविष्य का संत मानते थे। एवरी सिनर इज ए पोटेंशियल सेंट। वैसे तो जॉर्ज ऑरवेल ने भी कहा है कि एवरी सेंट हैज ए पास्ट एंड एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर। लेकिन उनके पहले विवेकानंद ने ये बात कही थी और उनकी ये सोच थी कि जो पापी है वो भी संत बन सकता है, और ऐसा हुआ भी। बाबा पभारी के जीवन में ऐसी घटना हुई कि जिसने उनका सामान चुराया वही बाद में उनके पैरों पर जाकर के गिर गया और फिर वो संत हो गया। तो वो हमेशा ये मानते थे कि हमारे अंदर ऊर्जा होनी चाहिए, और ऊर्जा
जो है वो परिलक्षित होनी चाहिए हमारे कामों में, और तभी जो है सो अपना और देश का भविष्य जो है सो बन सकता है। वो संत थे लेकिन आम आदमी की तरह जीते रहे, उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि उन्होंने अपनी माँ को कभी नहीं छोड़ा। जब आदमी संन्यास लेता है तो भारत में ये परंपरा है, हिंदू धर्म की एक रीति है, एक रिवाज है कि संत अपना श्राद्ध भी कर लेते हैं ताकि वो सारे मोहों से, बंधनों से दूर हो जाए और कोई भी बोझ उनका जो है उनके रिश्तेदारों दारों पर नहीं रहे। तो विवेकानंद ने भी ऐसा किया, लेकिन उन्होंने अपनी माँ को नहीं छोड़ा। और इस मायने में भारत में 3 संत ऐसे हैं, शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु और विवेकानंद, जो अंतिम सांस तक जिन्होंने अपनी माँ की चिंता की। विवेकानंद हमेशा ये कहते थे, पत्रों में कहते थे, बातचीत में कहते थे कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो एक चिंता उनको हमेशा बनी रहती थी। और जैसा कि उनका जीवन था कि बहुत गरीबी में पला, हालांकि ये बात आपको बता देना सही होगा कि उनका परिवार वकीलों का परिवार था। विश्वनाथ दास एक बड़े वकील थे और काफ़ी अच्छी कमाई परिवार में हो रही थी। बल्कि शंकर ने जो एक पुस्तक उनके ऊपर लिखी है, द मंक एज मैन, उसमें उन्होंने लिखा है कि 1880 के दशक में जब एक शिक्षित बंगाली परिवार की मासिक आय 15 रुपये होती थी, उस समय भुवनेश्वरी देवी का घर का खर्च 1000 रुपये प्रति माह था। अब सोच लीजिए कि 1000 रुपया हर महीने खर्च होता था 1880 में, तो किस तरह की शानो शौकत की उनकी जिंदगी रही होगी। लेकिन समय बदल जाता है, दुर्भाग्य जब आता है तो स्थितियां पूरी तरह बदल जाती है। विश्वनाथ दत्त का निधन हो गया जब वो सिर्फ 43 वर्ष के थे, और स्थिति का फायदा उठाकर उन्हीं के चचेरे भाई की पत्नी ने मुकदमा ठोक दिया मकान को लेकर के, और वो मुकदमेबाजी जो थी बिल्कुल बर्बाद कर देने वाली थी। स्थिति ऐसी हो गई कि एक एक पैसे के लिए और दाने दाने को परिवार जो है मोहताज हो गया। विवेकानंद भी नौकरी के लिए दर दर भटकते रहे। हालांकि वो बीए पास कर गए थे और वकालत की ही पढ़ाई की थी, एक अटॉर्नी के दफ्तर में भी योगदान भी किया था, लेकिन उनको तुरंत पैसा चाहिए था तो भटकते रहे। तो एक जो थे मास्टर मोशाय, एक स्कूल में हेड मास्टर थे, वो स्कूल की स्थापना ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की थी, तो हमको शिक्षक बनाया गया। लेकिन चंपातला में उसी की एक शाखा खोली गई, तो वहाँ उनको प्रधानाध्यापक या हेडमास्टर बना करके भेज दिया गया। लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर के दामाद किसी कारण से उनको पसंद नहीं करते थे, नरेंद्र नाथ दत्त को। तो उन्होंने कुछ विद्यार्थियों को भड़का करके उनके खिलाफ शिकायत करवा दी, और विद्यासागर ने इन्हें सेवा से मुअत्तल कर दिया, इनको नौकरी से हटा दिया। लेकिन इसके बावजूद विवेकानंद के मन में कोई भी जो है सो घृणा या तल्ख भावना विद्यासागर के लिए नहीं थी। उनका वो सम्मान हमेशा करते रहे। बाद में उनको गया कि एक जमींदार के हमें नौकरी मिली, लेकिन वहाँ वे नौकरी करने नहीं गए। तो गरीबी का आलम ये था कि बहुत लोगों ने ये सवाल भी उठाया कि उन्होंने जो संन्यास लिया वो क्या उनके अंदर एक आध्यात्मिक तड़प थी इस कारण ऐसा किया, या गरीबी और अभाव का जीवन जो था उसने उन्हें मजबूर कर दिया संन्यास लेने के लिए। एक सवाल उनके बारे में उठाया जाता है। लेकिन जो भी उन्होंने संन्यास लिया, लेकिन माँ बहुत खुश नहीं थी। किसी भी माँ को ऐसा लगता है कि बेटा जो है साथ रहे और संन्यास ले ले तो शायद ही कोई माँ खुश होगी। हालांकि उनकी माँ भी बहुत धार्मिक थी, बहुत अध्ययनशील थी, और एक बार वो रामकृष्ण परमहंस के आश्रम में भी गई थी कि ये आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उसको गृहस्थ आश्रम में वापस भेजिए, हमारी हालत बहुत ख़राब है। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि आप इसको वापस ले जाइए। और जब माँ ने कहा कि देखो तुम्हारे गुरु ऐसा कह रहे हैं, तो इस पर विवेकानंद ने जवाब दिया था, वो चोर को चोरी करने कहते हैं, लेकिन घर वालों को जागते रहने की सलाह देते हैं। और इस तरह से उन्होंने माँ के उस अनुरोध को भी जो है सो नहीं माना। हालांकि जैसा मैंने कहा कि माँ की चिंता हमेशा उनको बनी रहती थी। माँ सिल्क की साड़ी में पूजा करती थी, और जब वो साड़ी फट गई तो उन्होंने अपने बेटे नरेंद्र से कहा कि एक साड़ी की व्यवस्था कर दो, नहीं कर पाए। और रामकृष्ण को पता चला तो उन्होंने एक साड़ी जो है सिल्क की किसी तरह से व्यवस्था करके उनकी माँ के पास भिजवाया। तो इतना सम्मान रामकृष्ण करते थे इनके परिवार का, इनकी माँ का,
तो इस तरह से उनकी ज़िंदगी चल रही थी। ये सारी घटनाएँ जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ़ इसलिए कि कैसा अभाव का जीवन था। पैसे उनको अज्ञात स्रोत से आने लगे थे। बहुत सारे लोग जो दान देते थे बताते नहीं थे कि वो दान देने वाला कौन है, और दान देने का सिद्धांत भी यही है कि जिसको दो उसको भी शायद पता न चले कि ये किस स्रोत से आया है। और एक बहुत बड़ा जो है उनको संबल मिला खेतरी के महाराजा अजीत सिंह के द्वारा, जिनसे वे जून 1891 में मिले थे, और राजा इतने प्रभावित हो गए कि वहाँ 5 महीने वो रहे थे। और वहाँ एक बड़ी दिलचस्प कहानी भी है। एक बार उन्होंने एक वेश्या और नर्तकी थी उसको बुलाया था इनके स्वागत में, और जब वो बचना चाह रहे थे उससे तो उन्होंने, जो नर्तकी थी, एक गीत गाया था, प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। कि क्या एक लोहा जो कसाई के हाथ में है या मंदिर में पड़ा हुआ है, तो ये संयोग की बात है, लेकिन पारस तो भेदभाव नहीं करता है और सबको सोना बना देता है। तो वो एक बहुत बड़ी सीख उनको एक वेश्या के मुँह से सुनने को मिली, और उससे भी उनको एक ब्रह्मचर्य का वहाँ पर अनुभव प्राप्त हुआ। तो वहाँ जब उन्होंने अपनी माँ की के बारे में चिंता ज़ाहिर की, तो उसके बाद महाराजा अजीत सिंह ने लगातार 10 वर्षों तक 100 रुपये प्रतिमाह उनकी माँ को भेजते रहे, 1890 के दशक में। और ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई, यहाँ तक कि जो उनके मुंशी थे उनको भी ये बात पता नहीं चली। तो इस तरह से गुप्तदान उनको मिलता रहा, और इससे जो है सो उनका जीवन चलता रहा। लेकिन विवेकानंद ने खुद ही सार्वजनिक रूप से कृतज्ञता ज्ञापित की थी महाराजा अजित सिंह के प्रति, और कहा कि किस तरह से उनकी मदद के कारण हमारा परिवार चल पाया। माता बहुत अध्ययनशील थीं और उनकी याददाश्त बड़ी विलक्षण थी, और वो उनके बेटे में भी नज़र आती है कि कैसी ज़बरदस्त याददाश्त उनकी थी। रामकृष्ण परमहंस से मिलने की कहानी भी बड़ी ही रोचक है। वो क्रिश्चियन कॉलेज कलकत्ता में पढ़ रहे थे, और उनके प्रिंसिपल हेस्टे थे। वो वर्ड्सवर्थ की कविता एक्सकर्शन पढ़ा रहे थे। उसमें एक शब्द आता है ट्रांस, और उन्होंने कहा कि अगर ट्रांस का सही अर्थ जानना है तो जाकर के रामकृष्ण परमहंस से मिलो और देखो कि ट्रांस क्या होता है। और 18 वर्ष की उम्र में उनकी वो पहली मुलाकात हुई। हालांकि द्वंद्व उनके अंदर उसके बाद भी चलता रहा, लेकिन अंततः वो उन्हीं के शिष्य बन गए, और उनके संदेश को पूरे विश्व में फैलाने का काम उन्होंने अपने जीवन में किया। पूरी शक्ति उनको रामकृष्ण परमहंस से ही मिलती रही। वो हमेशा ये मानते थे कि मनुष्य जो है उसके अंदर एक शक्ति होती है, और उसको अपने अब कभी भी कमज़ोर महसूस नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा पाप ये है कि मनुष्य अपने को कमज़ोर महसूस करे, और इसीलिए सारे अभाव और संघर्षों के बावजूद वो ऊर्जा जो थी उनके अंदर बनी रही। और जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया उनके जीवन में, वो थी उनकी अमेरिका यात्रा। वो पूरे देश तो पैदल ही घूमते रहे, कहीं खाने का ठिकाना नहीं, सोने का ठिकाना नहीं, कई जगह बेहोश हो जाते थे, लेकिन पैदल यात्रा करने में उन्होंने भारत की गरीबी देखी, और वो चले गए केप कॉमोरिन, जो कि आज हम कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। और वहाँ जो एक बगल में समुद्र में टापू है 500 मीटर की दूरी पर, जिसको आज ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहते हैं। वहाँ नाव से जाने के लिए किराए का पैसा नहीं था, तो पैदल जो वो तैर करके वहाँ चले गए, और वहाँ उन्होंने 3 दिन तक ध्यान किया, और ये कहा जाता है कि वहीं उनको ज्ञान मिला। खंडवा में 1892 में उनको पता चला था कि अगले वर्ष अमेरिका के शिकागो में सभी धर्मों का एक जो है सो आयोजन हो रहा है धर्म संसद के नाम से, और उसमें प्रतिनिधि जाएंगे विभिन्न धर्मों के। तो वो व्यग्र हो गए जाने के लिए, उनकी प्रबल इच्छा थी, लेकिन कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं थी, बल्कि भारत के कल्याण के लिए, गरीबी खत्म करने के लिए, और सही मायने में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व वहाँ पर हो। इस उत्कट इच्छा के साथ योजना बनाने लगे कि उनको अमेरिका जाना है, लेकिन फिर वही धन का संकट आया, और वो किसी से अंशदान लेने को भी तैयार नहीं थे। खैर जैसी भी हो वो व्यवस्था हुई, और विवेकानंद नाम भी जब पासपोर्ट बनाने की उस समय ज़रूरत पड़ी, तो वे अचानक फिर नरेंद्र नाथ से विवेकानंद हो गए। बहुत लंबी यात्रा करते हुए शिकागो पहुंचे, लेकिन जब शिकागो में सभा स्थल पे गए तो पता चला कि
जो संसद शुरू होनी थी उसमें तो देर हो गई है, लेकिन अब पंजीकरण जो है सो नहीं हो सकता है, और अगर पंजीकरण होगा भी तो उसके लिए कोई अनुशंसा होनी चाहिए, रेफरेंस होना चाहिए, लेकिन उनके पास ऐसी कोई अनुशंसा नहीं थी। फिर उन्होंने मद्रास में अपने एक दोस्त को टेलीग्राम किया और एक जो सोसाइटी थी धार्मिक, उससे संपर्क किया, लेकिन उसके अध्यक्ष ने ये जवाब दिया कि लेट द डेविल डाई ऑफ कोल्ड, इस शैतान को ठंड में मर जाने दो, यानी कोई मदद नहीं मिली। लेकिन जैसा मैं कह चुका हूँ कि हमेशा ये मानते थे कि मनुष्य के अंदर ऊर्जा होती है, उसको अपने को कमज़ोर नहीं महसूस करना चाहिए। तो फिर वे प्रयास में लग गए और बॉस्टन गए अपने संपर्कों की तलाश में कि शायद कोई जो है अनुशंसा कर दे। भाग्य उसका साथ देता है जो अपना साथ देता है, ऐसा अथर्ववेद में भी कहते हैं, रूढ़ो रूढ़ो रोहितम। और बॉस्टन जाने के क्रम में ट्रेन पर उनको एक मैसाचुसेट्स की धनवान महिला मिली जो बातचीत में से बहुत प्रभावित हो गई, और फिर वो अपने घर पर ले गई और उसने हार्वर्ड के प्रोफेसर J.H. राइट से परिचय कराया। J.H. राइट जब इनसे मिले तो वे भी बहुत प्रभावित हुए, और उन्होंने उस धर्म संसद के आयोजन के लिए जो कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष के नाम एक पत्र लिखा और ये कहा कि ये हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करेंगे, और शिकागो के लिए ट्रेन का टिकट भी उन्होंने दे दिया। फिर वो वापस शिकागो आए, लेकिन जो होता है कभी कभी परेशानी भाग्य में होती है, तो वो पता भूल गए, और जब लोगों से पता पूछते थे तो अश्वेत से कोई बात करना नहीं चाहता था, पता इनको मिल नहीं रहा था। स्थिति ये थी कि एक नाई की दुकान में ये अपने सर को छिलवाने के लिए गए, जो सन्यासी हमेशा बाल मुड़वा देते हैं, तो कोई वहाँ बार तैयार नहीं होता था कि अश्वेत का जो है सो माथा छीलेगा, और वो उनको वहाँ अपने से करने की आदत लग गई। तो वापस भारत आने के बाद भी बिना आए ना देखे वो अपना जो है बाल खुद ही साफ कर लेते थे, यानी माथा मोड़ दिया करते थे। तो इस विषम परिस्थिति में उनका संघर्ष जारी रहा। खैर किसी तरह पता मिला और वहाँ गए। 11 सितंबर 1893 को वो सभा शुरू हुई, और जब इनको भाषण देने का मौका मिला तो इनकी पहली पंक्ति से ही ऐसा प्रभाव पड़ा वहाँ श्रोताओं पर, जब इन्होंने कहा कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में कोई भाई और बहन इस तरह की भावना नहीं है, बल्कि विवेकानंद खुद बहुत हैरान हुए थे अमेरिका जाकर के, जब उन्होंने देखा कि यहाँ तो बेटे अपनी माँ को भी नाम से बुला रहे हैं। तो वहाँ भाई बहन का कोई ऐसा प्यार नहीं था, लेकिन जब इन्होंने सबको कहा सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, तो लोग खड़े होकर के जो है अभिवादन करने लगे, और फिर उन्होंने सारे धर्मों की चर्चा की। बाकी वक्ताओं ने अपने अपने ईश्वर की चर्चा की, लेकिन विवेकानंद ने सभी धर्मों के बारे में कहा, सब ईश्वर की चर्चा की, और कहा कि जो एक यूनिवर्सल बीइंग है, हम सब उसके हिस्सा हैं, और चाहे वो जोरोस्ट्रियंस का अहोर माजदा हो, चाहे वो हिंदुओं का ब्राह्मण हो, चाहे वो यहूदियों का जेहोवा हो, चाहे वो ईसाइयों का जो है स्वर्ग में बैठा हुआ फादर हो, या बौद्धों के लिए बुद्ध हो, वो सब जो है उनसे सबसे हमको चीज़ें लेनी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे का दुश्मन है या हमको धर्म परिवर्तन करना है, किसी ईसाई को हिंदू या बौद्ध नहीं होना, हिंदू को ईसाई या यहूदी नहीं होना है, लेकिन एक दूसरे से लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हिंदू धर्म दो मौलिक सिद्धांतों पर आधारित है, टू एक्सेप्ट एंड टू अंडरस्टैंड वन एनदर, स्वीकार करो और एक दूसरे को समझो। तो इस तरह से उन्होंने विश्व बंधुत्व की बात की, और अमेरिका के प्रेस ने लिखा कि अनडाउटेडली ही इज द ग्रेटेस्ट फिगर इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, एंड इट इज फूलिश ऑन एनीवन्स पार्ट टू सेंड मिशनरीज टू दिस लर्नड कंट्री। ये मूर्खतापूर्ण है कि ऐसे महान देश को मिशनरी भेजा जाए, और ये सबसे महान वक्ता और विद्वान इस संसद के निकले। उनके भाषण के बाद उनकी ख्याति रातों रात अमेरिका और पूरे विश्व में फैल गई, और इस कारण से ईर्ष्या करने वाले भी जो थे उनके खिलाफ प्रचार करने लगे। उसमें के बहुत सारे पश्चिम के सन्यासी थे जो हिंदू सन्यासियों की मदद से विवेकानंद के खिलाफ दुष्प्रचार करने लगे, और दुष्प्रचार करने वालों में बहुत सारे भारत से गए, जैसे प्रताप चंद्र मजूमदार, जो कि ब्रह्म समाज के अध्यक्ष के रूप में मंच पर बैठे हुए थे, या मुंबई से वहाँ प्रतिनिधि गए हुए थे, श्रीलंका के धर्मपाल गए थे बौद्धों के प्रतिनिधि के रूप में, मुंबई के नागरकर थे,
तो इस तरह से बहुत सारे जो इस इलाके से गए थे, वो भी उनको बदनाम करने लगे कि इन्होंने तो गाय का मांस खाया है, और भी बहुत सारी बातें कही जाने लगी। और प्रताप चंद्र मजूमदार तो वैसे भी विवेकानंद के बारे में दुष्प्रचार करते ही रहते थे कि एक बहुत बड़ा फ्रॉड है और इसने सन्यासी का चोला पहन रखा है। कुछ लोग भारत में भी कहते थे कि कितना बदतमीज आदमी है, देखो चुरुट पीता रहता है बड़ों के सामने, कि बीए पास है, उसका इतना घमंड है कि ये कोई भी लिहाज नहीं करता। तो इस तरह से उनको पहले ही बदनाम किया जाता था, और जब इनको इतनी सफलता मिल गई तब तो और भी लोग इनके पीछे पड़ गए। लेकिन पूरे विश्व पे बहुत प्रभाव पड़ा। उनका पहला शिष्य वहाँ जो विदेशी बना, वो जो था लियोन लैंड्सबर्ग, जो कि रशिया का रहने वाला था, और उसने अपना नाम कृपानंद कर लिया उनका शिष्यत्व ग्रहण करने के बाद। उसके बाद जब भाषण हुआ तो अगले कई दिनों तक वो चलता रहा। 8 से 10 बार फिर इनको भाषण देने के लिए बुलाया गया। इतना ज़्यादा वहाँ की जनता प्रभावित हो गई थी विवेकानंद के भाषण से। तो इसको समाप्त करने के पहले 2-3 बातें समझ लेना ज़रूरी है। जैसा मैंने कहा कि वो एक संत थे, लेकिन एक आम आदमी के रूप में भी वो जीते रहे। पता नहीं चलता था। इस बनारस में एक बार अपने मित्र के निधन पर फपक फपक कर रोने लगे। तो प्रेमदास मित्र थे उनके एक दोस्त, उन्होंने उन्हें डांटा कि तुम एक सन्यासी हो और इस तरह से किसी के निधन पर रोते हो। तो उन्होंने कहा कि सन्यासी होने का अर्थ ये नहीं कि मैं इंसान नहीं हूँ, और मैं उस सन्यास को कदापि स्वीकार नहीं करूँगा जो इंसान के हृदय को पत्थर का हृदय बना दे। उनके अंदर बड़ी जो है करुणा थी, बड़ी संवेदना थी। वो हमेशा ये कहते थे कि गरीबों की सेवा में ही जो है सो ईश्वर की सेवा होती है। अब हम चले आए 4 जुलाई 1902 को, जो उनका अंतिम दिन था। वो सुबह बहुत सवेरे उठ गए, और उस दिन वो कुछ ज़्यादा ही उमंग और उत्साह में दिख रहे थे, हंस रहे थे, बोल रहे थे। लेकिन ध्यान करने चले गए, 8 बजे से 11 बजे तक ध्यान किया। फिर आए, बाहर में स्वामियों के साथ बैठे, हंसी मजाक किया। फिर अपने एक मित्र के साथ 2 मील पैदल चले गए। फिर शाम में 7 बजे फिर वो ध्यान पे बैठ गए। उसके बाद फिर कुछ लोगों को बुलाया और बातचीत की। उसके बाद लेट गए। लेटने के बाद एक लंबी सांस ली, और फिर दूसरी लंबी सांस ली, और वो हमेशा के लिए सो गए। इस दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया। कुछ लोग कहते हैं कि वो कुंडलनी जागृत होने की जो अवस्था होती है, उसी अवस्था में वो इस दुनिया से कूच कर गए। तो वो उनका अंतिम दिन था। इस कार्यक्रम को खत्म करने के पहले ये बता देना उचित होगा कि उनके पूरे जीवन का दर्शन ही यही था कि संत बनो, लेकिन आम आदमी के साथ तुम्हारा संबंध बना रहना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि जब तक आपको आत्म दर्शन न हो जाए, यानी ईश्वर दर्शन न हो जाए, तब तक आप दान पुण्य मत करिए। शायद उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि दान पुण्य करने से एक अहंकार आ जाता है, और अहंकार जो दान करने का है वो बहुत ही घातक होता है। और अगर अहंकार आ गया तो फिर ईश्वर दर्शन कभी नहीं होगा। बात तो उन्होंने बहुत सही कही थी, लेकिन विवेकानंद अपने गुरु की सीमा को समझ गए थे। उनको लगा कि अगर दान पुण्य बंद हो जाएगा तो फिर दुनिया में बहुत सारे काम बंद हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जीवन चलता है दान पुण्य के कारण। बहुत सारे भवन खड़े हो जाते हैं, धर्मशाला मंदिर बन जाते हैं दान पुण्य के कारण। तो उन्होंने अपने गुरु का खंडन नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो है नर के माध्यम से नारायण तक पहुंचो। और ये भी कहते थे कि मैं उस ईश्वर की पूजा करता हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। यानी अगर आप नर की पूजा करते हैं तो आप नारायण की पूजा कर रहे हैं। यानी नर की मदद करते हैं तो आप उस पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो आपसे दान ग्रहण करके आप पर एहसान कर रहा है, क्योंकि आपके आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग वो प्रशस्त करने में सहायक बन रहा है। तो इस तरह से वो बिल्कुल हमेशा आम आदमी के साथ ही जुड़े रहे। भंगियों के साथ जाकर के उसकी बस्ती में सो जाते थे। समाज में जिसे सबसे नीचा स्थान नीच माना जाता है, उसके साथ रहते थे, उसके साथ भोजन करते थे। तो उनका जुड़ाव आम आदमी के साथ रहा। आम आदमी की तरह रोते थे, अपनी माँ की चिंता करते थे। उन्हें ये भी चिंता थी कि भाई की शादी नहीं हुई तो वंश कैसे चलेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल आम आदमी का रूप उनका सामने आता है। लेकिन वो सन्यासी कितने बड़े थे इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। तो इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे।
आप बहुत धन्यवाद और आपसे निवेदन है कि अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगा हो, तो आप इसे सब्सक्राइब और शेयर करिए।